अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, अपनी करप्शन, अपनी बीवी और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की जो करप्शन थी, उसको शेल्टर देने के लिए जिस तरीके से पार्टी चेयरमैन ने तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को और पीटीआई के कारकुनान को इस्तेमाल करके एंटी रियासत, एंटी फ़ौज, एंटी आईएसआई और एंटी जुडिशरी सिस्टम जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और उसकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑन बोर्ड है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक जो है वो पार्टी रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। उसके जो मेन खतोखाल हैं वो प्रेसिडेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर इंटरव्यूज़ के ज़रिए से जो है वो बयान भी किए हैं और इसी तरीके से इंतखाबी निशान का मामला भी कुछ अर्से तक जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। चौहान साहब, एक और चीज जो हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के जहाज ने जब उड़ान भरी तो लोग तहरीक इंसाफ में आए, वहां से उड़ान भरी तो इस्तेहकाम में आप पहुंच गए। उड़ान भरने वाली चीजों पर बड़ा ध्यान है सर आप लोगों का। आप चिड़िया की बात की जाए तो चिड़िया आपको निशान लाट हुआ है। सर आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आपने शाहीन की तलब की, शाहीन का निशान कि वो अलाउट हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको नहीं मालूम था सर कि किसी और के नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर है, कोई और दावेदार है इस निशान का? तो बात यह है कि यहाँ पर 7500 जो है ना वो पार्टियां रजिस्टर्ड हुई होती हैं इलेक्शन कमीशन में, तो हर एक के हवाले से जो है ना हर एक को कोई अदराक या वही नहीं होती है, पता नहीं होता। तो यहाँ तो ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं कि जिसका सिर्फ एक ही बंदा है, वही उसका हेड है, वही उसका जनरल सेक्रेटरी है, वही उसका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वही उसका स्पोक्स पर्सन है, वही उसका वोटर है, वही उसका सपोर्टर है। तो इलेक्शन कमीशन में इस तरह की 20 पार्टीज है। तो बहरहाल अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई और अच्छा सा सैंपल जो है ना वो मिल जाए, लेकिन सैंपल को इतना इशू नहीं है, सैंपल का कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हमें ये सैंपल मिलता। तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे कि इलेक्शन कमीशन से कौन सा सैंपल फाइनल होता है। ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सिंबॉलिक चीज़ें हैं, ऐसा जिस पे इतना ज़्यादा ध्यान ना भी दिया जाए, लेकिन पार्टी की पार्टिसिपेशन पे और एक्टिवेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वोटर्स सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। पार्टी तो बन गई सर, वोटर्स कहाँ से आएंगे, सपोर्टर्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए फील्ड में एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो तंजीमी मामला है वो कहाँ तक पहुँचे, किस किस को अपॉइंट किया गया है? आपको किसने कह दिया जनाब के वोटर कहाँ से लाएंगे? जना पहली चीज़ तो ये है कि जितने इलेक्टेबल्स हैं ये शहरों के अंदर जो है वो कम से कम 4000 से लेकर 6-7 हज़ार वोट अपना जाती रखते हैं, और जो देहातों के इलेक्टेबल्स होते हैं ये 50% से अबव वोट जो है वो अपना जाती बरादरियां धड़े और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनको लेके जो है वो इलेक्शन लड़ते भी हैं और इलेक्शन जीते भी हैं। और बाकी ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम के साथ पीटीआई के जो कारकुनान हैं, अहदेदार हैं, उनकी आंखें भी खुलना शुरू हुई है और हर आने वाले वक्त में उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया गया अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, अपनी करप्शन, अपनी बीवी और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की जो करप्शन थी उसको शेल्टर देने के लिए जिस तरीके से पार्टी चेयरमैन ने तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को और पीटीआई के कारकुनान को इस्तेमाल करके एंटी रियासत, एंटी फ़ौज, एंटी आईएसआई और एंटी जुडिशरी सिस्टम जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और उसकी पादाश में हज़ारों ख़ानदान तबाह हुए हैं, हज़ारों ख़ानदानों की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, जवान जेलों में हैं, जेलों में गल सड़ रहे हैं, और बाकी जो उनके ख़ानदान हैं वो कचहरियों और पुलिस स्टेशनों में खजल हो रहे हैं। लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ लोग आ रहे हैं। मेरे अपने हल्के के अंदर कई कौंसलर, नाज़िम, नायब नाज़िम और अहम लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, और वक्त के गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह हालात मजीद बेहतर होंगे। चौहान साहब, एक और चीज हमने देखा है कि जो सियासी जमात आती है उसके लीडरान बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। अब अगर देखा जाए आपका जो मंशूर है जिसमें कहा गया है कि भैया बिजली जो होगी मुफ्त होगी, और साथ साथ जो है मजदूर को जो दिहाड़ी है यानी जो सैलरी है मजदूर की वो 50,000 रुपए होगी। तो सर आजकल तो यूनिट जैसे बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन 6 रुपए का इजाफा हो रहा है, कैसे देंगे ये मुफ्त बिजली? जरा हाउ टू डू इट? देखिए अरमी साहब, आपने सवाल अच्छा पूछा है, लेकिन हमने कोई हवा में तीर नहीं चलाए कि 50 लाख घर बना के देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इतने अरब दरख्त लगाएंगे और खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का।
हमने एक सेंसिबल तरीके से जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रख के बुनियादी तौर पे जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको इन्होंने एहसास जी, जी। प्रोग्राम दे दिया था नाम पीटीआई ने, उसमें अरबों रुपए सालाना पाकिस्तान की बजट के जो है वो एलोकेट होते हैं। हमने उस बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करके हमने ऐलान किया कि जो 300 यूनिट तक का लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास का सारिफ होगा, हम उसको मुफ्त बिजली जी। देंगे। हमने कहा कि जो मोटरसाइकिल सवार होगा उसको जनाब पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। इसी तरीके से जनाब हमने जनाब किसानों के हवाले से 12 एकड़ का जो किसान है उसको जो हम उसके ट्यूबवेल के लिए बिजली है वो फ्री फराहम करेंगे। इस तरह के जितने हमने जो ऑप्शंस डिक्लेयर किए हैं वो कोई अननोन नहीं है, वो कोई लाहासिल नहीं है, वो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो अरबों रुपए गुर्बत खत्म करने के हवाले से हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से अगर लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास को इस तरीके से अकोमोडेट करेंगे तो उनकी जिंदगियों में सुकून आएगा, फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म होगा, कम्प्लेक्स खत्म होगा और माशरे और सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिविटी और पोलराइजेशन है वो खत्म होगी, जराइम का खात्मा होगा और लाखों खानदानों के अंदर जनाब सुकून और इत्मीनान आएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा आमीन सर, आमीन। प्रॉब्लम ही उनका किचन, उनके बिजली के बिल और उनकी और ये सारे इश्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली होपफुली सर चीजें पॉसिबल है, प्रॉपर डिस्कशन करके बड़ा थॉरली हमने ये सारी चीजें अनाउंस की है और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पैरा देंगे और इंशाल्लाह करके वी आर वेरी होपफुल टू कि आप जितनी बातें कर रहे हैं और जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके जाया जाए। बड़ौल तो चौहान साहब ये बताएगा कि आपका क्या प्लान है, कौमी असम्बली से या फिर सूबाई नशस्त जो है उसके लिए कॉन्टेस्ट करेंगे और आप अपना मुकाबला किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैं वैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ सोहा कि मैं यहाँ पे कौमी और सूबाई दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। लेकिन ये मौका और मुनासिबत के मुताबिक एंड टाइम पे जो है वो डिसीजन होगा और मुकाबला कोई नहीं है ना। हम तो देखे पीडीएम के खिलाफ भी इलेक्शन हो सकता है, किसी के साथ एडजस्टमेंट के साथ भी इलेक्शन हो सकता है, पॉसिबल के नून लीग के साथ, टीएलपी के साथ, जेयूआई फजल रहमान के साथ या और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जनाब एडजस्टमेंट के साथ भी इलेक्शन हो सकता है और आज़ाद इलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो आपको दोनों का आपने तस्करा किया है वो दोनों एलिजिबल ही नहीं है इलेक्शन के। अच्छा। दोनों, एक तो वैसे ही नाअहल है और दूसरा जो है ना वो जिस तरीके से इस वक्त भागे हुए हैं, मफरूर है, इश्तिहारी है और इश्तिहारी हो चुके हैं, उनके लिए मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन के लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई माहौल कोई इतना फिजिबल अदालती सतह पे जो है वो कोई मिलेगा। उन्हें तो अपनी पहले सजाएं भुगतनी होगी। तो बहरहाल जिसके साथ भी मुकाबला होगा इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से डंके की चोट पे ग्रेसफुली इलेक्शन लड़ेंगे और सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की साजिश से बचाकर अपने हल्के की, अपने शहर रावलपिंडी की और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। इंशाल्लाह सर, आपका बेहद शुक्रिया वक्त देने का।